नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है एसपीएम आईएएस एकेडमी में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या एपीपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन एक साथ पॉसिबल हो सकता है क्या। प्रीवियस क्लास में हमने एक क्विक कंपैरिजन देखा था सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड सिलेबस ऑफ एपीपीएससी। तो आज मेरे प्रीवियस क्लास को ही वैलिडेट करने के लिए मैं कुछ प्रूफ लेके आया हूँ। प्रूफ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एपीपीएससी के और यूपीएससी के। तो क्विकली जंप टू द टॉपिक और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से एपीपीएससी और यूपीएससी ये एक साथ प्रिपेयर किए जा सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पर ये क्वेश्चन आपका एपीपीएससी में पूछा गया था। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हैज इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर? जस्टिफाई योर आर्गुमेंट्स। बच्चों, बेस्ड ऑन द सेम थीम ऑफ कोविड, यहां पर 2020 में ये दो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो एसपीएम आईएएस एकेडमी ने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में भी पूछे थे। तो जो यूपीएससी के प्रैक्टिस टेस्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं, सेम उसी थीम पर या उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एपीपीएससी भी यहां पर पूछ रहा है। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चंस क्या पूछे थे? कोविड-19 पैंडेमिक्स एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ये क्वेश्चन आया था। और क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहां पर एपीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो थीम है वो बहुत सब स्टैंडर्ड नहीं है। एपीपीएससी इज ट्राइंग टू मैच देयर लेवल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन विद द यूपीएससी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से तो यहां पर आपको तो पता चल रहा होगा कि देयर इज अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज। अभी और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको यह प्रूव करके दिखाता हूं। 2020 का क्वेश्चन है, what does separation of powers mean and how does it work in practice? यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो थीम क्या है पूछा गया? सेपरेशन ऑफ पावर। इस थीम के ऊपर यहां आपको क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? नाउ अभी अगर यहां पर इसी सेपरेशन ऑफ पावर, इसी को अगर मैं कंसीडर करता हूं, यूपीएससी ने इसी सेपरेशन ऑफ पावर इस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? यूपीएससी ने 1983 में, एंड दैट्स द रीजन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कहा था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कीजिए। जितना आप पीछे एनालिसिस करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। नाउ अभी इतना 1983 का एनालिसिस करने का तो मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा हूं, इट्स टू ओल्ड, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 1983 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? सेपरेशन ऑफ पावर इज इसेंशियल टू एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, डिस्कस विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड सो फार। है दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी? यस और नो? कमेंट करके जरूर बताइए। यहां पर सेम सेपरेशन ऑफ पावर, इसी टॉपिक पर यूपीएससी ने 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था। 2019 का यह क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस? तो यह क्वेश्चन भी आपके सेपरेशन ऑफ पावर के साथ मिलता जुलता है। नाउ आई होप यू मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो एपीपीएससी आपका हो ही रहा है। अगर आप एपीपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो इट मींस यहां पर यूपीएससी के भी क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, और रादर एसपीएम आईएएस एकेडमी का हमारा हमेशा यही अप्रोच रहा है, जो स्टैटिक पार्ट है जनरल स्टडीज का उसको उतने अच्छे से आपको करना है। और ये हम भी एसपीएम आईएएस एकेडमी भी आपको बेटर तरीके से ये सारा कंटेंट, क्लासेस, सिविल सर्विसेज के जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है उसका हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट along with the state PCS, along with the APPSC, यूपीएससी भी आप यहां पर एक साथ दोनों एग्जाम दे सकते हो और दोनों एग्जाम्स में अच्छा रैंक आप ला सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आई होप आपको यह अंदाजा आ गया होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जो क्वेश्चन एपीपीएससी ने हमारे पूछा था, सेम यूपीएससी का भी एक स्टैंडर्ड या फॉर्मेट या पैटर्न उसी से मिलता जुलता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
अभी हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंपैरिजन रिलेटेड। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ आयरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर बच्चों स्पेसिफिक आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन ये आपका बेस्ड है कंपैरिजन के बेसिस पर। तो यहां पर कंपेयर किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इसी कंपैरिजन के फॉर्मेट में अब तक यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने 2018 में इंडिया एंड यूएस इनके कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया यूएस आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामाइन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन पूछा गया है। उसके बाद व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू द सेक्युलरिज्म। तो ये कंपैरिजन वाला और एक क्वेश्चन आ गया। और एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपके जुडिशियल सिस्टम, उसका कंपैरिजन पूछा गया है, कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड द यूके जुडिशियल सिस्टम। यहां पर आपका यूएस एंड इंडिया का कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा गया है विथ रिगार्ड्स टू द नोशन ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस उनका इलेक्शन, उसका कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो यहां पर ये जो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आप देखते हो एपीपीएससी ने पूछे हैं, दीज आर बोरोड, द आइडियाज और द स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम द यूपीएससी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया है, हाउ डज इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इंडियन पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कैसे करता है, ये थीम ऑफ द क्वेश्चन है। अभी देखते हैं, ये 2020 के सारे क्वेश्चंस एपीपीएससी के मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन यहां पर पूछे थे सेम इसी टॉपिक पर कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इन ईयर 2000 यहां पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाउ इफेक्टिव इट्स कंट्रोल। डोंट यू थिंक बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है। ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन यही से बोरो किया है 2000 इन ईयर 2000 जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का जो पूछा गया था 2003 में, डिस्कस पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, है ये क्वेश्चन दोनों के दोनों सिमिलर। अभी जो हम आपको यूपीएससी में पढ़ाएंगे द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, डोंट यू थिंक वही कॉन्सेप्ट, वही टॉपिक, वही कंटेंट के बेसिस पर आप एपीएससी का इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सही तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में यह सवाल पूछा था, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। है ये क्वेश्चन सिमिलर। सो आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ कि आप स्टैटिक पार्ट सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का अगर सही से करते हो तो एपीपीएससी भी आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते ही रहेगा। चलो क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन। तो एपीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, दीज farmers organizations or associations have limited role in shaping India's agricultural policy। बच्चों 2019 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखते हैं। 2019 में यूपीएससी पूछता है, what are the methods used by the farmers organizations to influence the policy makers in India and how effective are these methods। don't you think ये थीम भी यहां पर बिल्कुल सिमिलर सा है, राइट right? चलो क्विकली और मैं आपको प्रूफ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 एंड आर्टिकल 326 मतलब इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी ने यहां पर इलेक्शन के ऊपर तो बहुत से क्वेश्चन पूछे, उसमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कंपैरिजन के लिए लेके आया हूं। जैसे 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऑन व्हाट ग्राउंड्स
a people's representative can be disqualified under RPA Act 1951? है ये दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी? ठीक है। और 2020 में ही और एक क्वेश्चन क्या पूछा था? There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of People's Act. ये भी यहां पर वेरी मच सिमिलर है, राइट? क्लियर है? अभी मैं आपको, और अगर आपने जो हमारा, अगर रिसेंट जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ, अगर आपने वो देखा होगा 2025 में, तो 2025 में भी यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था इलेक्शन ऑफेंसेस अंडर द आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर आने वाले इलेक्शन ऑफेंसेस कौन से है। तो यहां पर यू कैन एबल टू कोरिलेट कि एपीपीएससी और यूपीएससी, इनके जो क्वेश्चंस पूछने का जो थीम है, जो तरीके है, वो काफी हद तक यहां पर सिमिलर है। ठीक है। एंड आई थिंक मैं एकेडमिक्स में इतने सालों से हूं, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है एपीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, कि जनरली मैंने देखा है एकेडमिक्स में या इस फील्ड में कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होती है या जो कमीशंस होती है स्टेट पीसीएस, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं कंपेयर टू यूपीएससी वो थोड़े से सब स्टैंडर्ड माने जाते थे। बट फॉर्चुनेटली यहां पर स्टेट पीसीएस भी अभी उनका क्वेश्चन पूछने के तौर तरीके ये अपग्रेड कर रहा है। They are trying to match the standard of UPSC. They are borrowing the theme from UPSC. So in a one examination, यहां पर आप ये दोनों एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक ला सकते हो, एपीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया था वो था आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर, आरटीआई 2005. Discuss the role and function of Information Commission as per the RTI 2005 and identify the constraints the Commission confront in implementing the RTI Act. अभी बच्चों ये 2020 में एपीपीएससी का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कमीशन और आरटीआई पर है। अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने 2018 में ऑलरेडी आरटीआई पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट all about citizens empowerment alone. It essentially redefines the concept of accountability. है दोनों क्वेश्चन का थीम मिलता जुलता, आरटीआई। ठीक है। नाउ 2019 में और यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? देयर इज अ व्यू दैट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज एन ऑब्स्टेकल टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डू यू एग्री विद द व्यू? ये भी थीम आरटीआई का ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अभी जल्द से जल्द आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करना है एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ, प्लस यूपीएससी के साथ ही हम एपीपीएससी का भी बैच एसपीएम आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है। तो जो स्टैटिक पार्ट, जो सिविल सर्विसेज का, जो जनरल स्टडीज का जो स्टैटिक पार्ट हम यहां पर कवर करेंगे, उसके बेसिस पर यू कैन सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन एपीपीएससी एज वेल एज इन यूपीएससी। ठीक है, चलो आखिरी के दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। 2020 में एपीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? 2020 में एपीपीएससी पूछता है एनालाइज द पावर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। चलो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर क्वेश्चन आ चुका है एपीपीएससी में। एंड क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स रोल इन अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। चलो क्विकली देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। यूपीएससी ने 2015 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर क्वेश्चन पूछा है कि एनएचआरसी इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स टास्क आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म्स दैट एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इन लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन असेस द रोल ऑफ एनएचआरसी। है बच्चों, ये दोनों के दोनों सिमिलर थीम मोर और लेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा था The multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human right commission? Argue your case. हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों इसके कंपैरिजन में यूपीएससी का थोड़ा डायनामिक है। सो आप सोचिए, अगर आप यूपीएससी में
एक डायनेमिक अप्रोच के साथ, या एसपीएम आईएएस एकेडमी में एक डायनेमिक अप्रोच के साथ जब आप एक स्टैटिक पार्ट यहां पर वो सब्जेक्ट अच्छे तरीके से समझते हो, कवर करते हो, यहां स्टेट सिविल सर्विसेज के ये जो क्वेश्चंस है इसको आप बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू टू सिक्योर इवन अ सिंगल डिजिट रैंक। आप इस डायनेमिक अप्रोच के साथ अगर आपने पढ़ाई किया है, इसका जो आप आंसर लिखोगे वो एक टॉपर का आंसर माना जाएगा। नाउ सेम 2021 में यूपीएससी ने एनएचआरसी पर क्या क्वेश्चन पूछा है। दो द ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैव contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful, analyze their structural and political limitations, suggest remedial measures। तो ये क्वेश्चन भी इसके साथ मिलता जुलता है, बट ऑफ कोर्स यूपीएससी का ये क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक इन नेचर जरूर है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बताया, एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव से किया हुआ प्रिपरेशन ये अल्टीमेटली एपीपीएससी में आपको टॉप रैंक देगा, ठीक है। नाउ अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दो क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के ऊपर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आईसीटी का एप्लीकेशन किसमें, इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज क्रिएटेड बोथ बेनिफिट्स एडिट चैलेंजेस फॉर द बेनिफिशियरीज। तो पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर करने के लिए आईसीटी का रोल क्या है। तो पीडीएस इस थीम पर यूपीएससी ने 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं। व्हाट आर दी reformative steps taken by the government to make food grain distribution system more effective? ICT is the important or reformative steps taken by the government। ये है दोनों क्वेश्चन सिमिलर, और अदर में कहूंगा these two questions are complementary to each other। देन 2022 में यहां पर पीडीएस पर क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेक इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। यस, ये क्वेश्चन भी इसी थीम पर बेस्ड है, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर। द पॉजिटिव इंटरवेंशन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज ट्रांसफॉर्म द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने रूरल इंडिया के इकोनॉमी को अपग्रेड किया है, अपलिफ्ट किया है, ये थीम यहां पर एपीपीएससी के क्वेश्चन का है। नाउ अभी देखते हैं कि यूपीएससी ने इस पर क्या क्वेश्चन पूछे हैं। बच्चों यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन क्या पूछा था, द पेनिट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग participation in developmental programs in facing socio-cultural hurdles। These questions are based on the same theme, very much similar। मतलब इसके आंसर का कंटेंट भी मोर और लेस आप थोड़ा सा रीएडजस्ट करके सेम ही कंटेंट से आप दोनों के आंसर लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत रीएडजस्टमेंट करना होगा। और वो रीएडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये आप एसपीएम में आंसर राइटिंग के क्लास में सीखोगे। हम उसका एक डेडिकेटेड क्लास आंसर राइटिंग कैसे करना है वो कंडक्ट करते हैं। देन यहां पर सेम सेल्फ हेल्प ग्रुप पर और एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम which is India's own innovation has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programs। yes, चलो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थीम पर और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया, राइट। और 2017 में और एक क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर यूपीएससी ने पूछा है, वो है इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities। Examine the role of the SSGs in developmental activities and the measures taken by the government of India to promote the self-help groups। So students comment करके जरूर बताओ कि आप क्या समझे इस कंपैरिजन से। Was I right जब मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको कहा था कि एपीपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन एक साथ बिल्कुल किया जा सकता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्विक कंपैरिजन आपको बताया था बिटवीन द सिलेबस ऑफ एपीपीएससी एंड यूपीएससी। आज मैंने आपको प्रूफ दिखाया, और यहां पर मैंने सिर्फ 2020 के ही जो एपीपीएससी के क्वेश्चन है उनका कंपैरिजन किया है। और अगर मैं डिटेल में कंपैरिजन करने जाऊं तो बहुत से क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी देखने को मिले हैं कि एग्जैक्टली सेम है जो यूपीएससी ने इससे पहले पूछे थे।
सो गाइस ट्रस्ट मी, आप एसपीएम के साथ जुड़िए। आप स्टैटिक पार्ट जो है सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का और एपीपीएससी का, एक साथ हम प्रिपेयर करेंगे और एक साथ आप यहां पर दोनों एग्जामिनेशंस में अच्छा रैंक अचीव कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एसपीएम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष।